हेलो एवरीवन। तो जो फिज़िक्स में हम प्रकाश लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने पिछली क्लास में अपना अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हमने समझा था। ठीक है, हमने क्या किया था, बिंब को अलग अलग स्थिति पे रख के देखा था, उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है, उसका आकार क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, देखेंगे हम कि डिफरेंट बिंब की स्थिति पे रख के प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, क्योंकि भाई गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है बच्चों, तो इसको शुरू करते हैं फटाफट से और समझते हैं। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ये क्या है बच्चों, एक हमारे पास एक उत्तल दर्पण रखा हुआ है। क्यों है ये उत्तल दर्पण? क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ है। ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है वो अवतल दर्पण होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की तरफ होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, हमारी पॉलिश वाली सतह है। ठीक है, बीच वाली रेखा को हम क्या कह रहे थे, मुख्य अक्ष कह रहे थे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा ध्रुव है, पोल है। ठीक है, ये जो फोकस होता है ये भाई, ये पी से लेके सी तक क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या है। क्या है बच्चों, वक्रता त्रिज्या। और ये जो एफ होता है ये इसके बिल्कुल मध्य में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना बिंब लेंगे और उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बिंब के लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिंब को अलग अलग स्थिति पर रख के देखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले तो हमने मान लिया कि हमारा कोई बिंब जो है अनंत पे रखा हुआ है, जैसे हमने अवतल दर्पण में किया था। भाई हमारा कोई बिंब है, मान लीजिए कहीं बहुत दूर अनंत पे रखा हुआ है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि भाई किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें उस बिंब से दो किरणों को चलाना पड़ेगा, फिर जहाँ भी वो किरणें काटेंगी वहीं हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, यही तो हमने सोचा था। अब मान लीजिए अनंत पे कोई बहुत दूर एक वस्तु रखी हुई है, अब भाई हमने उससे दो किरणें चलाई। एक तो हमने चलाई ये ऊपर वाली, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये देख रहे हैं ना एरो। तो ये हमने चलाई यहाँ से अनंत से, कहीं आती है, आ रही है, आ रही है, और कहाँ टकराई, परावर्तक पृष्ठ पे, किसके, उत्तल दर्पण के। ठीक है, यहाँ टकराई, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों इसका, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ इसका नाम इसलिए क्योंकि यहाँ से हो जाएगा इसका परावर्तन। ठीक है, इसका परावर्तन हो गया। ठीक है, ये कैसे टकरा के यहाँ टकराई और ऐसे चली गई। ठीक है, एक किरण और चलाई हमने, एक किरण और आपतित करी, मुख्य अक्ष के समांतर ही ये आपतित करी, यहाँ टकराई परावर्तक पृष्ठ पर और यहाँ ये परावर्तित हो गई। ठीक है, ये परावर्तित किरणें हैं। अब एक बात ध्यान करिए, कल उस दिन, हाँ पिछली क्लास में हमने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो या तो वो फोकस से होके जाएगी, ठीक है, मतलब जो परावर्तित किरण होगी वो फोकस से होके जाएगी, या फोकस पे जाती हुई आपतित होगी। ध्यान याद करिएगा, अवतल दर्पण में हमने आपको पढ़ाया था, या मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, अगर मेरे पास वो पेजेस हुए तो। ये देखिए बच्चों, जो हमने कुछ किरण आरेख पढ़े थे तो हमने आपको क्या दिखाया था कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, भाई ये मुख्य अक्ष से ही समांतर है, तो ये किरण आपतित हुई तो ये कहाँ से परावर्तित हो रही थी, फोकस से। ठीक है, या तो ये फोकस से परावर्तित हो जाएगी या फिर परावर्तित होती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, उस प्रतीत वर्ड का हमने मतलब समझा था कि उसको अगर वो होगी नहीं फोकस से तो उसको हम जबरदस्ती मान लेते हैं कि हाँ ये फोकस से परावर्तित हो रही है। अब भाई ये देखो कि इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये यहाँ से परावर्तित हो गई, इसका फोकस तो कहीं अंदर है दर्पण के। ठीक है, मतलब कि ये तो मान लो एक नकली पार्ट है, हमें नहीं पता, क्योंकि दर्पण के अंदर क्या है वो हमें थोड़ी पता है भाई। ठीक है, तो ये आपतित हुई किरण अनंत से आती हुई और ये क्या हो गई, यहाँ से परावर्तित हो गई, लेकिन ये जानी चाहिए फोकस से। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जबरदस्ती इसको फोकस पे मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे बच्चों, ये परावर्तित किरण को लेंगे और ऐसे फोकस पे आगे बढ़ा देंगे, ये हमने इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, मिल गई फोकस से, यानी कि फोकस पे एक्चुअली नहीं मिल रही लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये तो ऐसे टकराएगी और ऐसे जाएगी, लेकिन परावर्तित किरण को हमने पीछे ऐसे
मिला लिया, ताकि हमें ऐसा लगे कि हाँ ये वाकई फोकस से परावर्तित हो रही है या फिर परावर्तित होती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, क्लियर। सेम ऐसी इसको भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये भी तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और यहाँ से परावर्तित हो गई, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होनी चाहिए हमें परावर्तित किरण। हमने देखा, तो इसको भी हम पीछे की साइड बढ़ा लेते हैं। ये बढ़ा दिया बच्चों। ठीक है, तो ये कहाँ टकराई आपस में? फोकस पे। तो यही क्या बन गया इसका? प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, सिंपल है ये एकदम, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उत्तल दर्पण वाला केस जो है ना बहुत ईजी है, और अवतल दर्पण वाला थोड़ा सा टफ था। इसमें हमने क्या किया, कोई बिंब हमने अनंत पर रखा, उससे दो किरणें चलाई। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, ये परावर्तक पृष्ठ से टकराई, परावर्तित हो गई, ये परावर्तक पृष्ठ से टकराई, यहाँ परावर्तित हो गई। ठीक है, क्लियर। अब हमने उस दिन क्या पढ़ा था कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो फोकस से होकर जाती है। ठीक है, अब भाई ये तो इधर चलेगी और फोकस इसका कहीं अंदर, तो ये तो कभी इससे फोकस से मिलेगा नहीं, तो मिलाने के लिए हमने इसको ज़बरदस्ती फोकस से मिला लिया, इसको भी मिला लिया। तो ये जहाँ भी मिली उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और वहीं हमारा क्या बन जाता है? जब भी जहाँ भी दो परावर्तित किरणें मिलती हैं वहीं हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या है बच्चों? भाई बिंब की स्थिति, बिंब को हमने कहाँ रखा? अनंत पर रखा। ठीक है, क्लियर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी? फोकस पर बनी। क्लियर है भाई। प्रतिबिंब का आकार कैसा बना? बच्चों देखो, अनंत पे कोई वस्तु बहुत बड़ी रखी होगी, अब लेकिन वो हमें दिखाई कैसी दे रही है? बिल्कुल बिंदु टाइप दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? बिंदु दिखाई दे रहा है हमें। तो ये क्या है? बिंदु बन गया। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? एक बिंदु बन गया। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? सीधा व आभासी। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब बच्चों ये होता है, अब हमने क्या बताया था आपको उस दिन अवतल दर्पण वाले दिन, जब हमने अवतल दर्पण आपको पढ़ाया था, हमने ये बताया था जब भी परावर्तक पृष्ठ के साइड बनेगा कोई प्रतिबिंब, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वास्तविक। क्या कहते हैं? वास्तविक। लेकिन अगर इसके पॉलिश वाली साइड बनता है प्रतिबिंब तो हम क्या कहते हैं? आभासी। क्या कहते हैं? आभासी, यानी कि नकली। ठीक है, कि एक्चुअली मिल नहीं रहा है लेकिन हम जबरदस्ती मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आभासी। ठीक है, यानी कि दर्पण वाली साइड, क्योंकि परावर्तक एक्चुअली जो दर्पण है वो तो यही है, इस साइड। ठीक है, यानी कि परावर्तक जो पृष्ठ है उस साइड अगर प्रतिबिंब बनता है तो हम कहते हैं वास्तविक, अगर इस साइड मिरर वाली इसकी पॉलिश वाली साइड बनता है तो हम क्या कहते हैं? आभासी। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? आभासी। और सीधा क्यों बनेगा? तो ये जो है सीधा ही बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा? क्योंकि अगर दर्पण वाली साइड बनता तो सीधा बनता, सॉरी उल्टा बनता, लेकिन अगर इस साइड बनता तो सीधा बनता है। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बना था उस दिन की। ये हमारा अवतल दर्पण से जो हमने प्रतिबिंब पढ़ा था, ये हमारा वो केस है। अब देखिए इसमें क्या है कि जब भी हमारा प्रतिबिंब बन रहा है परावर्तक पृष्ठ की साइड, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है अवतल दर्पण का। ठीक है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ है हमारा अवतल दर्पण का। तो इधर क्या बन रहा है? हमारा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ये देखो ना, उल्टा बन रहा है, समझ रहे हैं? तो हमेशा परावर्तक पृष्ठ की साइड जब प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा बनता है, और जब भी पॉलिश वाली साइड बनता है तो कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है बच्चों? सीधा। तो इस आभासी और उल्टा और सीधा का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीधा और आभासी। क्लियर है? चलिए आगे वाले केस पे बढ़ें। चलिए बच्चों, अब देखिए, अब हम अपने बिंब को कहाँ रखें? भाई उस वाले केस में क्या था जब हमने अवतल दर्पण से पढ़ा था, जब अवतल दर्पण से पढ़ा था तो इस परावर्तक पृष्ठ की साइड हमारे पास एफ था, सी था, पी था। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है भाई? एफ और सी तो अंदर पहुंच गई, ये तो नकली पार्ट है। मिरर जो पॉलिश वाली साइड होता है ये तो नकली पार्ट होता है, तो हमारे सामने क्या है? बस पी। तो हमारे पास इसमें दो ही केस बनेंगे, एक बार तो हम बिंब को रखेंगे अनंत पर, और एक क्या रखेंगे? अनंत और पी के बीच। ठीक है भाई, यहाँ पी है और इधर कहीं सब कुछ अनंत है। ठीक है, तो अनंत और पी के बीच में रख लिया कहीं भी। ठीक है, अब यहाँ से हमें दो किरणें निकालनी पड़ेंगी, तभी तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा जहाँ भी बनेगा। तो एक तो हमने ये हमारा कोई बिंब है, यहाँ से हमने एक समांतर किरण चला दी, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर, ये चला दी हमने। ठीक है, तो ये ऐसे जाके परावर्तित हो गई। ठीक है, ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ये परावर्तित हो गई। लेकिन हमें तो दो किरणें चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो एक किरण हमने ध्रुव पे डाल दी, पॉल पे डाल दी, ऐसे डाली। जब हम पॉल पे कोई किरण आपतित करते हैं तो क्या करती है? वो समान कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। तो ये ऐसे आई है, जो कोण यहाँ था वही कोण यहाँ बनाती हुई ये परावर्तित हो गई।
ठीक है, हमने सब कुछ अवतल दर्पण में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये परावर्तित हो गई। ठीक है, अब भैया मिलेंगी कहाँ? भैया यहाँ जा रही है, ये वहाँ जा रही है, तो फिर हमें इसको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, यानी कि ये तो खुलती जाएंगी, कभी मिलेंगी नहीं। तो हमारे पास क्या है एक चारा कि इनको पीछे की तरफ बढ़ा दो। ठीक है बच्चों, कहाँ बढ़ा दो? पीछे की तरफ बढ़ा दो। चलिए भाई बढ़ाते हैं। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये तो जाहिर सी बात है हमें फोकस पे मिलानी पड़ेगी। फोकस पे मिलाते हैं भाई इसको। मिल गई बच्चों फोकस पे। और इसको, ये वाली जो परावर्तित किरण है, इसको देख लेते हैं पीछे कहाँ तक पड़ती है। ये वहीं हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये हमने बढ़ा दी ऐसे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये कहाँ मिली? इस बिंदु पर। यहीं हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब की हाइट क्या होगी बच्चों? ये होगी हमारी कुछ हाइट। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स देखते हैं क्या बने। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? चलिए, तो क्या है बच्चों, अब हमने कहाँ रखी बिंब की स्थिति? अनंत व पी के बीच। कहाँ रखी बच्चों? अनंत व पी के बीच। तो क्या हुआ, हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी? पी और एफ के बीच। यहाँ हमारा पी है, यहाँ हमारा एफ है, तो पी और एफ के बीच ही तो बन रही है कहीं हमारी प्रतिबिंब की स्थिति। ये रही ना यहाँ पे। ठीक है, और क्या हमने देखा? प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का, भाई प्रतिबिंब तो इतना बड़ा था, अब क्या हो गया? प्रतिबिंब का आकार छोटा हो गया है। तो ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया? छोटा। सीधा और आभासी का मतलब हम जान चुके हैं क्या है। ठीक है, कि भाई जब मिरर, जब इसकी पॉलिश वाली साइड बनता है तो हम क्या कहते हैं? सब कुछ आभासी, कि सब कुछ नकली है। अगर इस साइड बनता तो हम क्या कहते हैं? सब कुछ वास्तविक है। ठीक है, और सीधा भी हम देख चुके हैं। अगर पॉलिश वाली साइड बनेगा तो सीधा बनेगा, इस साइड बनता है तो उल्टा बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया सीधा और आभासी। तो इसमें केवल उत्तल और दर्पण, इसमें उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब वाले केस में केवल दो ही केस बनते हैं। कैसे? या तो हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर, या हम रखेंगे अनंत और पी के बीच में। ठीक है बच्चों, यही था इसमें। इन दोनों केस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अवतल दर्पण वाले को भी और उत्तल दर्पण वालों को भी, और इनको बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगली क्लास में हम इनके प्रयोग पढ़ेंगे, या और कुछ जो भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।